इस पूरे ब्रह्मांड में पृथ्वी ही एकमात्र ऐसा ग्रह है जहाँ इंसानों के रहने लायक सही वातावरण, पानी, ऑक्सीजन, जमीन, गुरुत्वाकर्षण और इकोसिस्टम है। और यह रहने वाले बुद्धिमान इंसानों ने पूरे सोलर सिस्टम को एक्सप्लोर भी कर लिया है। यहाँ तक कि इंसान चंद्रमा तक पहुँच चुके हैं और अब मंगल ग्रह पर जाने की तैयारी कर रहे हैं। लेकिन क्या आपके दिमाग में भी ये सवाल आया है कि सोलर सिस्टम के अन्य ग्रहों की जमीन कैसी दिखाई देती होगी? अगर हाँ, तो इस वीडियो को पूरा जरूर देखें, क्योंकि आज हम आपको सोलर सिस्टम के सभी ग्रहों की वीडियोस और फोटोज दिखाकर बताएंगे कि आखिर उनकी जमीन कैसी है और क्या वहां पर मिट्टी है, पत्थर है, धातु है या कुछ और साथ ही ये भी जानेंगे कि वहां पर वायुमंडल मौजूद है या नहीं। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारे सोलर सिस्टम में मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस और नेपच्यून जैसे 8 ग्रह हैं और उन सभी के कई चांद भी मौजूद हैं। लेकिन उनमें से कुछ पृथ्वी की तरह चट्टानी ग्रह हैं तो कुछ गैसीय ग्रह हैं जिन पर जीवन की कोई संभावना नहीं है। लेकिन हाँ, इन गैसीय ग्रहों के कुछ चांद पर जीवन मुमकिन हो सकता है। तो अब हम शुरू करते हैं सोलर सिस्टम के इन 8 प्लैनेट का सफर। सबसे पहले ग्रह की बात करते हैं जो सूर्य के बिल्कुल नजदीक मौजूद। ये ग्रह बिल्कुल सूखा और वीरान पड़ा है, जिसके पास अपना वायुमंडल भी नहीं है। बुध ग्रह की जमीन पूरी तरीके से उबड़ खाबड़ है और इसमें काफी बड़े बड़े गड्ढे हैं जो कि कई किलोमीटर तक लंबे चौड़े होने के साथ कई किलोमीटर गहरे भी होते हैं। वैज्ञानिकों के अनुसार करोड़ों साल से अनगिनत क्षुद्र ग्रह और धूमकेतुओं की बुध ग्रह की सतह पर टक्कर होती रहती है, जिस वजह से इतने बड़े गड्ढे बने हैं। अगर आप बुध ग्रह की सतह को ध्यान से देखेंगे तो ये बिल्कुल हमारे चंद्रमा जैसी दिखेगी। बुध ग्रह का व्यास 4,879 किलोमीटर है और इसकी सबसे पास होने और वायुमंडल न होने की वजह से बुध ग्रह पर तापमान का कोई नियंत्रण नहीं है। दिन के समय बुध का तापमान 450 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है और रात को इसका तापमान गिरकर -176 डिग्री सेल्सियस तक चला जाता है। यानी कि इंसान किसी भी वक्त बुध ग्रह पर कदम नहीं रख सकता है। और एक इंटरेस्टिंग फैक्ट यह है कि बुध ग्रह का गुरुत्वाकर्षण पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण का सिर्फ 38% है। यानी अगर पृथ्वी पर आपका वजन 100 किलो है तो वो बुध पर 38 किलो होगा। चलिए अब बात करते हैं सोलर सिस्टम के दूसरे ग्रह वीनस यानी शुक्र ग्रह की। इसे सोलर सिस्टम का सबसे गर्म ग्रह कहा जाता है। ऐसा इसलिए क्योंकि भले ही बुध ग्रह सूरज के ज्यादा नजदीक हो, पर उसके पास खुद का वायुमंडल ना होने की वजह से उसकी सतह पर सूर्य की गर्मी टिक नहीं पाती। लेकिन शुक्र ग्रह के पास अपना वायुमंडल है जो कई किलोमीटर मोटी सल्फ्यूरिक एसिड की परत से ढका हुआ है। इस खतरनाक मोटी परत की वजह से जब सूर्य की गर्मी शुक्र पर आती है तो वो रिफ्लेक्ट होकर स्पेस में वापस नहीं जा पाती। इसके अलावा शुक्र के वातावरण में 96% कार्बन डाइऑक्साइड है जो ग्रीन हाउस इफेक्ट पैदा करता है। इन कारणों की वजह से शुक्र ग्रह का तापमान दिन और रात दोनों वक्त 460 डिग्री सेल्सियस बना रहता है। शुक्र पर मौजूद सल्फ्यूरिक एसिड के बादलों की वजह से इसकी सतह दिखाई नहीं देती, लेकिन ग्रह पर मौजूद बड़ी बड़ी चट्टानें और ज्वालामुखियों के ऊपरी हिस्सों को देखा जा सकता है। नासा के मुताबिक शुक्र पर 20 किलोमीटर से बड़ी 1000 से ज्यादा ज्वालामुखी मौजूद हैं, जिनमें से कई ज्वालामुखी वहां सक्रिय हैं। इसी वजह से शुक्र ग्रह की सतह पर 60% हिस्सा लावा और बाकी 40% हिस्सा चट्टानों से बना हुआ है। वीनस प्लेनेट पर एटमॉस्फेरिक प्रेशर पृथ्वी से 92 गुना अधिक है, जिस वजह से यहाँ चलना भी मुश्किल है। और अगर इंसान ने नंगे पैर शुक्र ग्रह पर कदम रख दिए तो सतह पर मौजूद लावा और गर्म चट्टानों की गर्मी से उसका शरीर कुछ ही पलों में जलकर राख हो जाएगा। शुक्र के बाद पृथ्वी तीसरे नंबर पर आती है, जिसकी सतह तो हम रोज देखते हैं। इसलिए अब सीधे चलते हैं चंद्रमा पर, जो पृथ्वी के अलावा सोलर सिस्टम की इकलौती ऐसी सतह है जहां पर इंसान कदम रख चुके हैं। चंद्रमा की सतह काफी उबड़ खाबड़ है
और इस पर कई बड़े गड्ढे भी मौजूद हैं। चांद के पास खुद का वातावरण नहीं है, इसलिए इंसान यहाँ सूट के बिना जीवित नहीं रह सकता। चलिए अब सफर को आगे बढ़ाते हुए चलते हैं मार्स यानी मंगल ग्रह पर। पृथ्वी के बाद सूरज के चौथे नंबर पर आने वाले मंगल ग्रह की सतह लाल रंग की है। इसे रेड प्लैनेट भी कहा जाता है। दरअसल मंगल ग्रह की जमीन में काफी अधिक मात्रा में आयरन और भी धात्विक खनिज पाए जाते हैं और इसी आयरन का ऑक्सीकरण होने की वजह से यहाँ की सतह लाल है। मंगल ग्रह पर ठंडा और पतला वायुमंडल है। इसकी वजह से सूर्य की गर्मी सतह से टकराकर अंतरिक्ष में चली जाती है और पानी ज्यादा देर तक लिक्विड फॉर्म में नहीं रह पाता और आयरन की धूल से भारी आंधी के बवंडर चलते रहते हैं। तापमान की बात करें तो सूर्य से दूर होने की वजह से मंगल ग्रह का औसत तापमान -55 डिग्री सेल्सियस तक रहता है और इसका अधिकतम तापमान 30 डिग्री और न्यूनतम तापमान -130 डिग्री सेल्सियस तक जा सकता है। मंगल ग्रह की सतह पर कई धारियां दिखाई देती हैं, जिन्हें देखकर लगता है मानो पहले यहाँ जल का प्रभाव होता हो और उसी से धारियां बनी हो। मंगल ग्रह की सतह को देखकर कई वैज्ञानिकों का मानना है कि पहले यहाँ जीवों की बस्ती जरूर रही होगी, जिसका किसी कारणवश विनाश हो चुका होगा। खैर, अगर आप जानना चाहते हैं कि वैज्ञानिक मंगल ग्रह पर इतनी दिलचस्पी क्यों दिखाते हैं, तो आप इन धारियों को देखकर ही पता लगा सकते हैं। बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल ग्रह एस्टेरॉइड्स बेल्ट यानी क्षुद्र ग्रह पट्टी के अंदर होने की वजह से इन चारों को इनर प्लैनेट यानी कि आंतरिक ग्रह कहा जाता है। इन चारों ग्रह की जमीन चट्टानी है। अब सोलर सिस्टम के एस्टेरॉइड बेल्ट को पार करते हुए आउटर प्लैनेट यानी कि बाहरी ग्रहों की ओर चलते हैं। तो सबसे पहले आता है सौर मंडल का सबसे बड़ा प्लैनेट जुपिटर यानी बृहस्पति ग्रह। इस ग्रह को गुरु ग्रह या गैसीय जॉइंट कहा जाता है, यानी कि यहाँ कोई ठोस सतह नहीं है, बल्कि यह ग्रह पूरी तरीके से गैस और तरल पदार्थों से भरा हुआ है। जुपिटर ग्रह का आकार इतना बड़ा है कि इसके अंदर 1300 धरती समा सकती हैं। इसका वायुमंडल 1/4 हीलियम द्रव्य के साथ मुख्य रूप से हाइड्रोजन से बना हुआ है, जो हजारों किलोमीटर की गहराई तक फैला हुआ है, जो नजदीक से देखने पर तूफानी बादलों के रूप में दिखाई देता है। तो बृहस्पति ग्रह को सोलर सिस्टम का वैक्यूम क्लीनर भी कहा जाता है, क्योंकि यह सौरमंडल में आने वाले बाहरी उल्का पिंडों को अपनी तरफ खींच लेता है, और अगर ऐसा ना होता तो शायद ये उल्का पिंड पृथ्वी या अन्य ग्रहों से टकराकर तबाही मचा देते। इसी तरह साल 1994 में एक बड़ा धूमकेतु पृथ्वी की तरफ आ रहा था, लेकिन बृहस्पति ने उसे अपने खींच लिया और एक भयंकर विस्फोट के बाद सब कुछ शांत हो गया। अब हम बात करते हैं सैटर्न यानी शनि ग्रह की। इसके चारों ओर एक खूबसूरत रिंग दिखाई देती है, जो जमी हुई बर्फ के छोटे छोटे पार्टिकल और चट्टानों के टुकड़ों से बनी है। जब यह बर्फ सूर्य से आने वाली किरणों पर रिफ्लेक्ट होती है तो ये चमकती हुई नजर आती है। शनि भी एक गैसीय ग्रह है। इसका वायुमंडल 86% हाइड्रोजन, 3% हीलियम और 1% अमोनिया और इथेन जैसी गैसों से बना हुआ है। इस ग्रह पर भी ठोस जमीन नहीं है, इसलिए हम इस ग्रह पर कदम नहीं रख सकते। जैसे जैसे शनि ग्रह के वायुमंडल में नीचे जाया जाता है, वैसे वैसे इसमें मौजूद हवाओं की रफ्तार तेज होती चली जाती है। और आपको जानकर यह हैरानी होगी कि शनि ग्रह पर बहने वाली हवा की रफ्तार 18 से 2000 किलोमीटर प्रति घंटे तक चलती है। इसलिए किसी भी मिशन को इस ग्रह के पास तो भेजा जा सकता है, लेकिन इस गैसीय गोले के ज्यादा अंदर भेजना नामुमकिन है, क्योंकि ये हवाएं कुछ ही सेकंड में स्पेसक्राफ्ट को के चीथड़े चीथड़े उड़ा देंगी। अब आगे बात करते हैं यूरेनस यानी अरुण ग्रह की, जो जुपिटर और सैटर्न की तरह गैस का गोला है और इस ग्रह पर कोई ठोस सतह मौजूद नहीं है। हालांकि सतह पर बर्फ की मात्रा अधिक है और यहाँ का औसतन तापमान -224 डिग्री सेल्सियस है, इसलिए इसे बर्फीले गैसीय ग्रह के रूप में जाना जाता है। इसके वायुमंडल में 83% हाइड्रोजन, 3% हीलियम और 2% मीथेन गैस मौजूद है। इस ग्रह के पास 27 चंद्रमा है और यहाँ एक दिन की लंबाई 17.2 घंटे की होती है। यूरेनस पर
मौजूद सूर्य से आने वाली लाल किरणों को ऑब्जर्व करके नीले रंग को दर्शाता है, इसलिए ये प्लैनेट नीला दिखाई देता है। आखिर में सोलर सिस्टम के लास्ट प्लैनेट नेपच्यून यानी वरुण ग्रह की बात करें तो ये भी एक गैसीय प्लैनेट है और अन्य गैसीय ग्रहों की तरह इसके पास भी अपने रिंग्स हैं, लेकिन ये छल्ले काफी पतले और धुंधले होते हैं, इसलिए उन्हें देख पाना मुश्किल है। इस ग्रह के वायुमंडल में 74% हाइड्रोजन, 25% हीलियम और 1% मीथेन गैस है। इसके वायुमंडल में बर्फीले बादल मौजूद हैं और इस ग्रह के पास भी कोई ठोस सतह नहीं है। गैस और बर्फीले बादलों से बने इस ग्रह का रंग नीला है और इस पर करीब 2000 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चलती हैं। यह सौर मंडल चौथा सबसे बड़ा ग्रह है। इसका आकार पृथ्वी के आकार से लगभग 4 गुना और वजन में 17 गुना भारी है। नेपच्यून 13 चंद्रमा है, जिसमें सबसे बड़ा मून टाइटन है, जिसे साल 1846 में अंग्रेजी खगोलीय शास्त्रीय विलियम लेसन ने खोजा था। इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं एक नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।